Financial Management Module 235, and this is our discussion on why dividends are paid. Again, this is a continuous discussion on dividends and dividend policies and matters related to the payment of dividend. The question which is very pertinent, we have also addressed this question a bit in our previous modules, but let's have a little more discussion on it, that why dividend? Why dividend should be paid? Why there should be any dividend? There are many answers to that. There are many factors which influence that, and we'll be addressing these factors more and more in the next modules. But the first thing is, in nutshell, we can say that the dividends are paid to satisfy the shareholders, because shareholders actually invest for return, and return in the form of cash is the dividend. तो शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए पहली बात, इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं जिसको हम एक चीज में बयान कर देते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स. Then another thing is that in many cases dividend is to be paid for regulatory compliance. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब एक कंपनी लिस्टेड होती है तो उसको कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना है. ये रेगुलेशंस मुख्तलिफ हवाले से हैं, और उसमें एक रेगुलेशन ये भी हो सकती है कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड पे करे, और अगर एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम पे वो डिविडेंड नहीं पे करेगी, सो द कंपनी मे बी डीलिस्टेड फ्रॉम द रेगुलर stock exchange. So these kind of regulatory compliances may also be a reason why dividends should be paid. And the third one, this is what we discussed in the passive residual policy. अगर आपको याद हो, हमने पिछले मॉड्यूल्स में इस बात पे बात की थी डिटेल में कि कंपनी को डिविडेंड उस वक्त देना चाहिए जब उसके पास इस प्रॉफिट को मज़ीद इन्वेस्ट करने की अपने पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो. So this is how we say that when the company does not have any investment opportunity. Now let's also have a look at it, that why dividends are not paid, or when dividends should not be paid. वो कब ऐसी सूरत हाल होगी, या उसके हक में क्या दलील है कि डिविडेंड को पे ना किया जाए, या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये सपोर्ट करते हैं कि डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए. सबसे पहली बात जिसको हमने ये कहा कि डिविडेंड उस वक्त पे करना चाहिए जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ना हो, तो उसका ऑपोजिट जाहिर है कि डिविडेंड उस वक्त पे नहीं करना चाहिए जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद हो. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी अगर बिजनेस के पास मौजूद है, then it is called investment opportunity. To pay dividend, the company should have liquidity. यानी अगर कैश डिविडेंड की शक्ल में पे होना है तो कैश का होना ज़रूरी है, और अगर वो कैश यानी वो लिक्विडिटी मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि कैश हासिल करने के लिए कंपनी को या बोरो करना पड़े या कुछ एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़े, जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. सिमिलरली, अगर डिविडेंड पे कर दिया जाता है तो डिविडेंड पे करने से कंट्रोल मे बी डाइल्यूटेड इफ फर्दर शेयर्स आर टू बी इशूड. यानी अगर कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया और उससे उसके पास एक गैप क्रिएट हुआ, उसके पास उसके फंड्स की कमी हो गई, तो हो सकता है उसे मज़ीद शेयर्स इशू करने पड़े उस गैप को कवर करने के लिए. और जब मज़ीद शेयर्स इशू होंगे तो इससे ये पॉसिबिलिटी है कि जिस शेयर होल्डर के पास जितनी परसेंट होल्डिंग थी उसमें कुछ फ़र्क पैदा हो जाए. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ that in some cases, when firms have taken some loans or financing from some institutions, there are certain requirements of the agreements that they have made. We call them the binding covenants. The agreement which binds a certain company to pay dividend only if certain conditions are fulfilled. यानी एक कंडीशन यूँ भी हो सकती है कि अगर प्रॉफिट इस अमाउंट से ज़्यादा होगा तो
डिविडेंड पे किया जाएगा, या कंपनी की लिक्विडिटी रेशो इस लेवल पे होगी तो डिविडेंड पे किया जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो वन रीज़न वाई डिविडेंड्स एट टाइम्स आर नॉट पेड. सो इस डिस्कशन को यहाँ पर इस तरह समेटते हैं कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि डिविडेंड क्यों पे किया जाए. उसके हक में कुछ दलाइल हैं और कुछ चीज़ों को हमें सामने रखना है. और इसी तरह एक ये बात है कि डिविडेंड क्यों पे ना किया जाए. सो वी हैव गॉट both the things in front of us, and then we have to decide that considering both pros and cons, the arguments in favor of the dividend has to be paid, and the restrictions why the dividend cannot be paid. So we have to then decide that considering everything, how much should be the amount of dividend in every year.